नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उसे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों क्यों नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। घर। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले, खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। प्यारी प्यारी ममता वाली सुंदर सुंदर न्यारा घर। धक्कर जब वापस आते हैं, कैसे बीच बीच जाता घर। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। माला की चांदी की पायल। हुश, माला बिल्ली को डराती है। माला वह अपने नानी को डराती। थप वह अपने छोटे भाई को डराती। वह डाकिया को डराती। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला ये तुम्हारे लिए है, वह बोली। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम छोटे छोटे घुंघरू झनकते। छिक छिक छम, अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। छिक छिक छम, माला की होश से पहले बिल्ली कूद गई। छिक छिक छम, माला की हैं से पहले नानी पलट गई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की भव से पहले डाकिया निकल गया। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। दिल से सच्ची मिस्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुमसे ही प्रकाश। मुझमें साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। दादू और मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं दादा कहती हूँ, लेकिन अब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें दादू बुलाती हूँ। कभी कभी दादू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। पॉम पॉम, रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती है। दादू क्यों ना हम चांद पर चले,
पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर उस देते हंस देते हैं। दादा के दांत नहीं हैं। जब वे उससे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो दादा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। दादू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची ऊंची लहरें में चारों तरफ उठती गिरती है। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती है। मछलियाँ दादू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियाँ कतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती है। हम दौड़ लगाते हैं और कालाबाजियाँ खाते हैं। अब अंधेरा हो जाता है तो मैं दादू का साथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ मैं कूदती घर आ जाती हूँ और फिर दादू अपने मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। दादू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। दादू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। आपकी तरह? वे कहते हैं, अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने दादू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। थैंक यू।